हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द फन दे हैड चैप्टर 1 बीहाइव के क्वेश्चन आंसर्स। ये चैप्टर लिखा गया है आइजैक एसिमोव के द्वारा। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स। थिंकिंग अबाउट द टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आंसर दिस क्वेश्चन इन ए फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंस। हमें कुछ वर्ड्स में या फिर कुछ सेंटेंस में इनके आंसर देने, यानी कि ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि मार्गी 11 ईयर ओल्ड थी और टॉमी 13 ईयर ओल्ड था। यहाँ तो आपको पहले ही पता है, मार्गी का टॉमी का 13 और मार्गी का 11। और वाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? तो मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती थी, देखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर यही है, मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। सेकंड का है, मार्गी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। जो मार्गी ने लिखा था 2157 में 17 मई को, क्या लिखा था, यही लिखा था ना कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, क्योंकि वो क्या कंप्यूटर से पढ़ते थे, तो उन्होंने कभी रियल बुक नहीं देखी थी। तो उन्होंने देखा तो वो बहुत आश्चर्यचकित रह गई थी। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? तो क्या मार्गी ने कभी बिफोर बुक देखी थी? तो कभी नहीं देखी थी, क्योंकि उसने जब भी देखी थी जब उसने बहुत आश्चर्यचकित हुई थी। देखो, द नो मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। What things about the book did she find strange? तो कौन सी बुक के बारे में, कौन सी उसको अजीब सी लगी? तो मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन अ बुक स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। वो क्या है ना, कंप्यूटर स्क्रीन में करते थे। जैसे अपने ये कंप्यूटर स्क्रीन है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी हिलाएंगे तो वो वर्ड्स हिल सकते थे, लेकिन टेढ़े मेढ़े हो सकते थे। जैसे मैं यहाँ पे हिला रही हूँ तो ये वर्ड्स ऊपर नीचे भी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होते थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग वो केवल एक जगह खड़े रहते थे। जैसे आपने कॉपी बुक्स देखी होगी, वो केवल खड़ी रहती है, मतलब जैसे कि अब ये यहाँ पे है, अब ये हिलेगा नहीं, तो वैसे ही वो वर्ड्स होते थे, वो स्टिल रहते थे, हिलते नहीं थे। तो ये देख के तो मार्गी को बहुत आश्चर्यचकित हुआ, मतलब वो हो गई, क्योंकि उसने कभी ऐसी चीज़ देखी ही नहीं थी। She also found it odd that the words on the page always remained the same as the first time. तो जैसा उसने पहले पढ़ा था वही वर्ड्स उसके रहते थे। दे वर रीड, हाँ, जो उसने पहले जैसे वर्ड्स पढ़ते थे वैसे ही वर्ड्स दोबारा रहते थे, इनके दोबारा पेज पढ़ते थे तो वही वर्ड्स उसको देखने को मिलते थे। बिसाइड द आइडिया डेट समवन वुड राइट अ बुक अबाउट स्कूल्स वाज इटसेल्फ स्ट्रेंज फॉर मार्गी। और ये कि किसी ने बुक के बारे में लिखा है, तो उसको सुन के मार्गी बहुत हैरान हो गई थी, क्योंकि उसको बुक्स बिल्कुल, मतलब स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो स्कूल के बारे में कोई बुक लिखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। तो व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? फिफ्थ क्वेश्चन है, टेली बुक क्या होती थी बेटा? टेली बुक कोई कंप्यूटर स्क्रीन या फिर टेलीविज़न स्क्रीन होती थी, जिससे मार्गी और टॉमी दोनों और ऐसे ही काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते थे। ए बुक दैट कैन डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड टेली बुक। जो कि स्क्रीन पे आती थी टेली बुक, वो कंप्यूटर स्क्रीन भी हो सकती है और टीवी की स्क्रीन भी हो सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Why was Margie's school? Where was Margie's school? So Margie की स्कूल कहाँ पे थी? उसके बेडरूम के जस्ट बगल में थी। Did she have any classmate? No, she have no classmate. Margie's school was in her home cell, in his home itself, next, right next to her bedroom. No, she did not have any classmate. Okay. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? तो मार्गी और टॉमी 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। आगे बाद में पढ़ेंगे हम, ये सेकंड पार्ट बाद में करेंगे यहाँ से। ओके, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।